नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी दुनिया से। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को उनकी रचना ओटक्कुसल के लिए 1965 ईस्वी में दिया गया था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। ये किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो यह मलयालम भाषा के साहित्यकार हैं। और इनकी किस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इनका एक काव्य संग्रह है जिसका नाम है ओटक्कुसल, उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। 1965 ईस्वी में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि भारत का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, तो उसका उत्तर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी शंकर कुरूप का पूरा नाम गोविंद शंकर कुरूप है। इन्हें महाकवि के नाम से भी जाना जाता है। महाकवि इनका उपनाम है। गोविंद इनके मामा का नाम है, क्योंकि बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने से इनके मामा ने ही इनको बड़े प्रेम से पाला। कुरूप इनके परिवार का टाइटल है। ओटक्कुसल मलयालम भाषा का एक काव्य संग्रह है जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ओटक्कुसल कब प्रकाशित हुआ था? 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और ओटक्कुसल की कविताओं में भारतीय अद्वैत भावना का साक्ष्य है, जिसे कवि ने परंपरागत रहस्यवादी मान्यता के अंगीकरण द्वारा मान्य नहीं, प्रकृति के नाना रूपों में प्रतिबिंबित आत्म छवि का वास्तविक अनुभूति द्वारा प्राप्त किया है। तो यह तो हो गया कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, लेकिन हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे मिला था, किस रचना के लिए मिला था, यह सब विस्तार से जानने के लिए एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देखिए और लाभ उठाइए। ओटक्कुसल का हिंदी में बांसुरी नाम से अनुवाद हुआ और ज्ञानपीठ प्रकाशन ने इसे 11 नवंबर 1966 को हिंदी प्रेमियों के लिए प्रकाशित किया। ओटक्कुसल को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, उसके बाद हिंदी प्रेमियों के लिए इसका अनुवाद हुआ बांसुरी नाम से। मलयालम भाषा में ओटक्कुसल का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था, लेकिन हिंदी में यह बांसुरी नाम से 11 नवंबर 1966 को प्रकाशित हुई। और प्रकाशन कौन है? तो ज्ञानपीठ प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है। जी शंकर कुरूप के जीवन की कुछ खास बातें जान लीजिए। जी शंकर कुरूप या गोविंद शंकर कुरूप का जन्म 5 जून 1901 को केरल के नायतुत्त नामक स्थान पर हुआ था। और कविता संग्रह विश्व दर्शनम के लिए 1961 ईस्वी में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता। इनका एक कविता संग्रह है विश्व दर्शनम, उसी के लिए इन्होंने 1961 में केरल का साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों जीता। केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों 1958 में शुरू हुआ था, इसको आप लोग याद रखिए। 1967 में इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1968 में इनको पद्म भूषण सम्मान दिया गया। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, उसके बाद पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1968 में ही राष्ट्रपति ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया, जिस पर वे 1968 से 1972 तक रहे। यह राज्यसभा के सदस्य भी थे 1968 से 1972 तक। और इनका निधन 2 फरवरी 1978 ईस्वी को हुआ। भारत सरकार द्वारा इनकी याद में 2003 में, कब? 2003 में 5 रुपये मूल्य का, कितने रुपये मूल्य का? 5 रुपये मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। डाक विभाग ने 2003 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं पर डाक टिकट की एक श्रृंखला शुरू की थी। इसी के तहत जी शंकर कुरूप पर यह स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। महाकवि गोविंद शंकर कुरूप या जी शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनुदित कृतियां प्रकाशित हैं। उनके लिखे कुछ कविता संग्रह निम्नलिखित हैं। साहित्य कौतुकम, यह 4 खंड में है, 1923 से लेकर के 1929 तक। सूर्यकांति, इसका प्रकाशन 1932 में हुआ। ओटक्कुसल, इसका प्रकाशन 1950 में हुआ, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अंतरदाह, इसका प्रकाशन 1953 में हुआ। विश्व दर्शनम, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों मिला था। जीवन संगीतम 1964 में प्रकाशित हुआ। पाथेयम 1961 में प्रकाशित हुआ। गद्य भी लिखा है, जिसमें गद्योपहारम इनका 1940 में प्रकाशित हुआ और लेखमाल 1943 में प्रकाशित हुआ।
नाटक में संध्या नाटक 1944 में और इरुट्टिनु मुंपु 1935 में प्रकाशित हुआ। तो यह इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको भी आप लोग याद रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है और यह भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और भारत का कोई भी नागरिक जो संविधान के 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से, कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। उनमें से किसी भाषा में लिखता हो वह इस पुरस्कार के लिए चुने जाने के योग्य है। हर साल किसी एक भाषा के साहित्यकार को विजेता चुना जाता है। इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा के साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता चुना जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है कि जी शंकर कुरूप को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? विकल्प है ओटक कुशल, विश्व दर्शनम, जीवन संगीतम, साहित्य कौतुकम। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।